ग्वालियर चंबल संभाग के दिग्गज नेता और अंचल की सियासत के महाराज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बदले हुए अंदाज की चर्चा चारों ओर हो रही है, क्योंकि इन दिनों सिंधिया बदले बदले नजर आ रहे हैं। उनका अंदाज भी बेहद सादगी भरा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया डाउन टू अर्थ लीडर के रूप में अपनी छवि जनता के बीच पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये बदला अंदाज सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर महाराज ऐसा क्या पाना चाहते हैं जिसके लिए वो खुद को बेहद जमीनी स्तर का नेता साबित करने पर तुले हुए हैं। जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, आप एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। ग्वालियर रियासत के महाराज और अंचल के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीते दिनों की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जो खुद ब खुद कुछ न कुछ कहानी बयां कर रही हैं। ये वे तस्वीरें हैं जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी हाल ही में ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर आए थे। वो अपने लोकसभा क्षेत्र गुना शिवपुरी के दौरे पर थे। इस दौरान उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग अंदाज नजर आ रहा है, जो सोशल मीडिया पर भी लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। पहली तस्वीर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बल्ला हाथ में थामकर क्रिकेट ग्राउंड में बच्चों के साथ चौके छक्के लगाए और शिवपुरी में बैडमिंटन कोर्ट में उन्होंने बेहतरीन बैडमिंटन खेला। दूसरी तस्वीर, सिंधिया ने आदिवासी महिलाओं के साथ बैठकर दाल पन्निया खाया। इतना ही नहीं, अपने हाथों से आदिवासी बहनों को उन्होंने दाल पन्निया भी खिलाया। इसके बाद सिंधिया ने आदिवासियों के साथ लोक नृत्य पर कदम ताल मिलाते हुए आदिवासी वाद्य यंत्रों पर सिंधिया थिरकते नजर आए। तीसरी तस्वीर, कोलारस में बन रहे बांध की समीक्षा करने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया का किसानों के साथ अलग अंदाज देखने को मिला। वे बोले, माधवराव, सिंचित कृषि योजना से जब मिलेगा भरपूर पानी, तब खटिया पर बैठकर आपके साथ दाल बाटी, घर की सब्जी और रोटी खाऊंगा। चौथी तस्वीर अशोकनगर के ईसागढ़ की है, जहां सिंधिया अचानक जब अपने विभाग के पोस्ट ऑफिस में निरीक्षण करने पहुंचे और वहां पर उन्हें गंदगी दिखाई दी तो उन्होंने खुद ही झाड़ू लेकर इसकी सफाई करना शुरू कर दी थी। सिंधिया के झाड़ू लगाने का वीडियो भी जमकर ट्रेंड हुआ था। पांचवी तस्वीर, संसदीय क्षेत्र में दौरे के दौरान जब रात को कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए सड़क किनारे खड़े थे तो सिंधिया उनके बीच पहुंच गए और उनसे कहा कि मुझे इसी बात की ऊर्जा मिलती है कि आप लोग मेरी ताकत हैं, क्योंकि 12 घंटे के दौरे के बाद अगर आप लोग इस तरह मेरा इंतजार करते हैं तो इससे बड़ी ताकत मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस तरह से लोगों के बीच पहुंचकर घुल मिल जाना कांग्रेस के गले नहीं उतर रहा है। कांग्रेस केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बदलते हुए अंदाज पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में गुटबाजी है और सिंधिया बीजेपी के भीतर बड़ी गुटबाजी का सामना कर रहे हैं। इसलिए सिंधिया खुद को बदलकर कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि वो अब महाराज नहीं है, वो अब आम कार्यकर्ता की तरह डाउन टू अर्थ लीडर है। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं और भारतीय जनता पार्टी में इस समय बहुत ज़्यादा गुटबाजी है। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो सिंधिया जी को हजम नहीं कर पा रहा है। तो सिंधिया जी कैसे भी कोशिश कर रहे हैं कि दिखावे से ही सही भारतीय जनता पार्टी में उनकी मिक्सिंग हो जाए, लेकिन उनका ओरिजिनल नेचर ऐसा नहीं है। ओरिजिनल नेचर तो यदि आपको उनका देखना है तो कभी पार्षद के चुनाव होते हैं, विधायक के चुनाव होते हैं, सांसद के चुनाव होते हैं और जब कार्यकर्ता उनके पास जाता है तो टिकट उसी को मिलता है जो उनके पैरों में लोट लगा देता है, या कभी उनसे कोई मुलाकात करने के लिए जाता है तो मुलाकात करते समय सिंधिया जी केवल उसी कार्यकर्ता के ऊपर नज़र डालते हैं जो उनकी चरण वंदना करते हैं। बाकी जैसा सिंधिया जी अभी दिखाई दे रहे हैं वो उनका ओरिजिनल नेचर नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बदले अंदाज को लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सिंधिया पिछले चुनाव में इसलिए हार गए थे क्योंकि वो खुद को महाराज मानते थे और उन्होंने खुद को नेशनल लीडर के तौर पर स्थापित कर लिया था। इस कारण उनका जनाधार खिसक गया और उन्हें 2019 के लोकसभा इलेक्शन में हार का मुंह देखना पड़ा। पिछली चुनाव में जब वो हारे थे एक बड़ा सेटबैक था और उसमें ये महसूस हुआ था कि देश का नेता बनने के चक्कर में वहाँ जो लोकल है उसमें उनका जनाधार कुछ कम हो रहा है। एक तो वो छवि तोड़ने की कोशिश की है और दूसरा आप देखेंगे कि अधिकतम समय वो अपने लोकसभा क्षेत्र में देना चाहते हैं। न केवल वो बल्कि उनकी पत्नी भी वहाँ अधिक समय देती हैं, अलग अलग तरह के छोटे छोटे आयोजन में जाती हैं। जो सामाजिक आयोजन होते हैं जातिगत समाजों के, चाहे किसी की अहिल्याबाई की जयंती हो या किसी और इस टाइप के आयोजन हो,
तो उसके पीछे जो मकसद है वो वही है कि एक कनेक्टिविटी जो है ज़्यादा मजबूत हो, क्योंकि उन्हें पता है अभी तक ये माना जाता था कि नहीं सिंधिया हैं तो हारेंगे नहीं, लेकिन चूँकि अब हार चुके हैं तो एक जो है उससे हमेशा सबक लिया जाता है। सियासी गलियारों में सिंधिया के अंदाज पर हो रही चर्चाओं पर बीजेपी का कहना है कि सिंधिया जनता के नेता हैं और जनता से उन्हें अपार स्नेह मिल रहा है, इसलिए सिंधिया जनता से इस तरह से अपनेपन के साथ मेल मुलाकात बढ़ा रहे हैं। इसमें कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के द्वारा गुटबाजी के आरोप को बीजेपी ने सिरे से नकार दिया। देखिए, लीडर जनता से निकल करके आता है, जो जनता का नेता है उसको जनता के बीच में घुल मिल के रहना होता ही है, वो रहता भी है। और निश्चित तौर पे जब प्रेम जनता का मिलता है तो उत्साह भी दुगना तिगना हो जाता है। हम जो उनके क्रियाकलापों को देख रहे हैं सिंधिया जी के, बाकायदा वो जनता से मिलते हैं, जनता के उसमें घुलने मिलने का प्रयास करते हैं, उनसे बातचीत सहजता में करते हैं, उनके परिवार के विषय में पूछते हैं। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी उनसे घुलने मिलने का प्रयास नहीं किया। कांग्रेस उनको महाराज ही समझती रही। जब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी में आकर वो खुद ही कहते हैं मैं कार्य करता हूँ, जैसे आम कार्यकर्ता है, मैं भी कार्य करता हूँ। मैं सौभाग्य से किसी व्यवस्था में हूँ तो व्यवस्था में नहीं रहूँ तो मैं सामान्य कार्य करता हूँ। तो कांग्रेस ने ज़बरदस्ती उनको एक तमगा दे दिया कि श्रीमंत का, उनसे मिलने में वो कोताही बरतते थे, उनसे मिलते नहीं थे। जब आप उनसे मिलोगे नहीं, उनका व्यवहार कैसे जानोगे, उनका स्वभाव कैसे पहचानोगे? तो परस्पर घुलना मिलना ही उनकी एक पूंजी है और वो पूंजी उनके काम आएगी। कुल मिलाकर केंद्रीय मंत्री सिंधिया जिस अंदाज में इन दिनों जनता से मेल मुलाकात बढ़ा रहे हैं, उससे उनके महाराज वाली छवि से बाहर आने के उनके प्रयास साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके विषय में आज भी यही प्रचार किया जाता है कि आम लोगों के लिए सिंधिया से मुलाकात करना बड़ी टेढ़ी खीर है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भी ग्वालियर आते हैं तो उनके महल के दरवाजे ग्वालियर चंबल अंचल की जनता के लिए खुले रहते हैं, लेकिन बिना चुनावी मौसम में जहां एक और नेता जनता के बीच नहीं पहुंचते, ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जनता के बीच जाकर सिंधिया खुद को जमीनी नेता के तौर पर पेश करके बीजेपी के आला नेतृत्व को आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।